मोदी ने अपनी जो हाई कमान है फौज की और फिर दाखिली मामलात और खारजी मामलात की उनके साथ बैठकर मीटिंग की है और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जंग बंदी नहीं है, सिर्फ फायर बंदी है। भारत की आर्मी नहीं चाह रही कि ये सीज फायर होता, वो अभी भी कंटिन्यू करके रखी हुई है। आपने अभी खबर सुनी होगी, वो अभी भी जो है ऑपरेशन सिंदूर वो बता रहे हैं कि ये अभी भी कंटिन्यू है। इंडियन एयरफोर्स ने बाकायदा खुलकर ये कहा कि हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और इसका जवाब हम देते रहेंगे। सिर्फ 2 दिन की है, 12 तारीख तक इसका सिलसिला है। इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जब पंजाब में हमले हो रहे थे, जब पंजाब के शहर गुजरावाला में ड्रोन हमला हुआ, लाहौर में हुआ, बहावलपुर में हुआ, जलालपुर चटन गुजरात में हुआ, इसके अलावा चकवाल में हुआ, अटक में हुआ, शेखुपुरा में हुआ, पंजाब के कई शहरों में हमले हुए, लेकिन मरियम नवाज का तब कोई ट्वीट सामने नहीं आया। और फिर जब सीज फायर हो गया तब ट्वीट सामने आया, और ये भी कि फतह का जश्न हो, तब भी मोदी का नाम नहीं लिखा। मोदी का नाम लिखना तो ये अपने लिए गुनाह कबीरा समझते हैं। मगर देखिए, अमेरिका ने तो फैसला अपना कर लिया है। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, पाकिस्तान जो है सेकेंडरी है। तो इससे ज्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए। मैं हेडलाइंस देख रहा था, चल रही थी, भारत का नुकसान हो गया 1.5 बिलियन का, 2 बिलियन डॉलर्स का। यार वो 380 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं, आप उनका 10 बिलियन का भी नुकसान कर देना, एक फ्रैक्शन भी नहीं बनता। लेट्स बी रियल। उनको फर्क कहां से पड़ता है? उनको फर्क ये पड़ता है कि वहां पे इक्वल नौयत का डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है क्या ये काफ़ी है? जो अटैक वो कर गए और हमारा जो रिस्पांस है इस काफ़ी है? ये जवाब काफ़ी नहीं है। लेकिन मेरा हिसाब तब बराबर होगा कि जब 2 इंडियन सिटीज़ को पाकिस्तानी एयरफोर्स के मिसाइल निकलेंगे कल सुबह, जब हम नमाज फजर की पढ़ रहे हो, तो पता चले कि 2 इंडियन शहरों को हमने अपना हिसाब बराबर कर लिया और हिट कर दिया। उसके अलावा ये हिसाब मेरा तो बराबर नहीं होता। हमारे यहाँ तो धमाके हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है, शहरी इकट्ठे हो जाते हैं, एक खौफ व हरास फैल जाता है। तो भारत के अंदर बिल्कुल पुरसकून माहौल है। पाकिस्तान एक दुश्मन है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, हिंदुत्व का स्टैंड है। दुनिया ना आपकी बात सुनेगी, क्योंकि कमजोर की बात कोई नहीं सुनता। यहाँ सब लोग ताकतवर को सलाम करते हैं कि जंग आ रही है, जंग आ रही है, जंग होने वाली है, जंग की तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो यहाँ तो घास नहीं उगेगी सदियों तक। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका 150 करोड़ भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। पहलगाम के बाद से ही पूरा देश इंतजार कर रहा था कि भारत आखिर कब इसका पलटवार करेगा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया हर दिन आए दिन कोई ना कोई खबर चला रहा था कि भारत हमसे डर गया, भारत हमला नहीं करेगा। लेकिन भारत ने आज रात कई मिसाइलें दागकर पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया है कि ये पुराना नहीं नया भारत है। ये नेहरू और गांधी का नहीं, मोदी का भारत है, और मोदी का भारत जवाब देना जानता है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जंग बंदी नहीं है, सिर्फ फायर बंदी है। नंबर 2, ये सिर्फ 2 दिन की है, 12 तारीख तक इसका सिलसिला है। तीसरा ये कि आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि जब इसे बार बार हम कह रहे हैं कि ये अटल है, ये जंग अटल है, ये होनी ही होनी है। और ये जो आपने देखा ये सिर्फ दिबाचा था, ये इसका सरे वर्क भी नहीं था, सिर्फ दिबाचा था। और ये जंग हुए बगैर नहीं रहेगी। इस जंग का कोई शौक नहीं है, कम से कम हमें तो बिल्कुल शौक नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे हूं, मेरे साथी रिकॉर्ड पे हैं कि ये जंग उस तरफ से हम पर थोपी गई, हम पर डाल दी गई ना चाहते हुए। और सीधी सी बात है कि एक जंग जो बेसिकली एक ख्वाहिश थी किसी शख्स की या उसके साथियों की, को 5-10 लोगों ने मिलके बचपन से एक पौधे की तरह इस ख्वाहिश को सिंचा हो और अब वो परवान चढ़ के बाकायदा क्रिस्टलाइज होने के लिए तैयार हो, तो उसे इस तरह तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना। ये इतना आसान नहीं है। ये वो बारीकियां हैं ज़िंदगी की जिन्हें बाज़ लोग ना समझने का तहिया करके घर से निकलते हैं, और उनमें सरे फहरिस्त डोनाल्ड ट्रंप है। वो नहीं समझता इस तरह की चीज़ें, ये उसका मसला नहीं है। एक तरह से मारियो वो अपना रूबियो ने एक क्रेडिट लेने की कोशिश की, मेहनत की। इधर से इंडिया पाकिस्तान की तरफ से जब हालात इंतहाई संगीन हुए
تو انڈینز کہتے ہیں کہ پاکستانی جانب سے ہمیں کہا گیا کچھ عرصہ لگاتار یہ ڈنڈورا پیٹتا آ رہا ہوں کہ جنگ آ رہی ہے، جنگ آ رہی ہے، جنگ ہونے والی ہے، جنگ کی تیاری کر لو، تیاری کر لو. اور یہ ہر خاص و عام کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں. اور یہ کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑی بیکار فضول بات ہوگی کہ اگر میں اس کو صرف اور صرف اپنی انٹیوشن پہ ڈال دوں. ایسا نہیں ہے. تو حکمرانوں سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ کوئی بندوبست کرو اس کا. کوئی اب بھی میں 2-4 مشورے دینے لگا ہوں جن کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا، مجھے پتا ہے، لیکن میرا کام تو یہ ہے نا کہ میں بری ذمہ ہو جاؤں تاکہ روز محشر آپ پر جو آروپ لگیں گے، جو چارج شیٹ آپ ہوں گے، تو ان میں 2 لائنیں یہ بھی ہو جائیں گی، 2 سینٹس میرے بھی ڈال دیے جائیں گے. مودی نے اپنی جو ہائی کمان ہے فوج کی اور پھر داخلی معاملات اور خارجی معاملات کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اس کو مزید وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کیا پاکستان کی طرف سے اس کے جواب میں جو جیت کی تقریر کل فارم 47 کے وزیر اعظم نے کی ہے وہی واحد جواب ہے، یا پھر یہ 12 مئی کی دوپہر تک جو سیز فائر والی بات ہے یہ ہٹ جائے گی اور دوبارہ سے ہم اسی دوراہے کے اوپر ہوں گے؟ سیز فائر کا جو معاملہ ہے وہ تقریباً امپلیمنٹ ہو چکا ہے دونوں طرف سے، لیکن اگین $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی پیشکش یعنی ثالثی پیشکش کے بعد جو سیز فائر معاہدہ ہے یہ لانگ ٹرم ہے یا یہ ٹاک ٹون لگی رہے گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے جرنلسٹ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا اور اجلاس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی مشیر اجیت دوول، چیف آف ڈیفنس سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہیں. اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک انڈین ایئر فورس کا ایک ٹویٹ پڑھا ہے جس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ انڈین ایئر فورس نے باقاعدہ کھل کر یہ کہا کہ ہمارا آپریشن جو سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور اس کا جواب ہم دیتے رہیں گے. جو ان کی نظر میں آتنکواد ہے اس کا جواب ہم دیتے رہیں گے ان کی نظر میں. تو آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے تو سیز فائر کس چیز کا ہوا ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ سنتاس معاہدہ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی، جس کے اوپر پاکستان نے انڈیا کو باقاعدہ دھمکی دی کہ پانیوں کے اوپر جنگیں ہوا کرتی ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ بحال ہوگا یا اسی کے اوپر پاکستان کو اتفاق کرنا پڑے گا؟ یہ پاکستان کی قومی قیادت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا کیا گیا ہوگا یا کر لیا ہے؟ اس سوال کا جواب بہرحال اس وقت جو ہے وہ جواب طلب ہے اور اس جواب کو ڈھونڈنا پڑے گا. آج صبح لاہور والٹن روڈ پہ بھی بھارت نے اگین ایک مرتبہ پھر ڈرون حملہ کیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے شہروں میں ڈرون حملے کیے گئے ہیں. سندھ میں بھی حملہ کیا گیا ہے. سندھ میں ایک نوجوان کی شہادت بھی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 2 افراد زخمی ہیں. لاہور کے حوالے سے ابھی تک کنفرم رپورٹ نہیں ہے، ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ کتنے زخمی ہیں، کیا نقصان ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس ٹائم بھارت کارروائیاں کر رہا ہے اور جو پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی ہے، اس کے لیے پاکستان کی قوم جو ہے وہ منتظر ہے. ایک طرف جو بھارت ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے. ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے تو کہا گیا تھا، ڈی جی ایس پی آر نے پرسوں کی جو پریس ٹاک تھی پرسوں رات کی، جب پرسوں رات کو بھارت نے مرکز طیبہ، مرید کے، اس کے علاوہ بہاولپور، مظفر آباد، کوٹلی، جب ان 4 شہروں کو نشانہ رکھا، جب ان 4 شہروں کو نشانہ بنایا، تو اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی جو عارضی خوشی ہے اس کو ہم مستقل غم میں بدل دیں گے. تو پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک تو اس چیز کا انتظار کر رہی ہے اور دوسرا پاکستان کی قوم مطالبہ کر رہی ہے، پاکستان کی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں بھرپور جوابی کارروائی کی جائے، بھرپور جواب دیا جائے. اس کے علاوہ کل میں وہاں گیا مرکز طیبہ مرید کے، اور وہاں جو ملبہ تھا، وہاں جس طرح قرآن شہید ہوئے، جس طرح مسیح شہید ہوئی، وہ آپ کو دکھایا. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں رات سے لے کے ابھی تک کی صورتحال. دیکھیں رات کو بارڈر لائن پہ کشیدگی بڑھ گئی تھی، بارڈر لائن پہ دونوں طرف سے گولہ باری جاری تھی، فائرنگ جاری تھی ایک، اور دوسرا رات کو یہ اطلاعات آتی ہیں کہ گجرانوالہ میں ایک ڈرون آیا جسے مار گرا دیا گیا، اور پھر وہ آپ اس کا ملبہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ڈرون کا ملبہ ہے. گجرانوالہ میں بھی ڈرون پہنچا تھا اور پھر صبح جو ہے وہ لاہور کو ٹارگٹ کیا گیا، لاہور کو نشانہ بنایا گیا. اور جو لاہور کو نشانہ بنایا گیا یہ کینٹ میں چھاؤنی ہے پاک فوج کی، جسے نشانہ بنایا گیا جہاں آ کے
ड्रोन गिरा, जहां आके ड्रोन गिरा और वहां ये जो मुकामी लोग हैं वो उठ खड़े हुए और फिर ये वाल्टन रोड की तरफ ये एरिया आता है और जब ड्रोन गिरा तो जो उसकी आवाज थी वो पूरे लाहौर में सुनाई दी गई और फिर वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। और अभी की जो सूरत हाल है, अभी की सूरत हाल ये है कि वहां जो आर्मी है उसने कंट्रोल ले लिया है और जो सिविलियन है, जो आम लोग हैं, वो बाहर दूर दूर तक मौजूद हैं और खड़े हैं, देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जल्लो आर्मी के यूनिट, जहाँ पे इस वक्त जो है वो ड्रोन गिराया गया है। ये सामने आर्मी की यूनिट है, ये आप देख रहे हैं, उसके अंदर वहाँ पे ड्रोन गिरा, अंदर देखने नहीं दे रहे, इजाज़त नहीं है देखने की। जब सुबह ये जो ड्रोन हमले की आवाज आई तो जो शहरी हैं वो अपने घरों से निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय अलार्मिंग सिचुएशन है। रात को तो कहा गया था कि ब्लैकआउट कर दिया जाए, यानी अपने घरों की लाइट्स बंद कर दी जाए, कोई भी बाहर ना निकले। और फिर बाकायदा तौर पर ये ऐलानात हुए, बाकायदा तौर पर कहा गया कि बच्चों को ये कहा गया कि बच्चों को बाहर किसी सूरत ना निकाले। और साथ ये भी कहा गया, इस्लामाबाद में अनाउंस किया गया कि जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी जाए। और फिर जब ये हुआ तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को किसी महफूज जगह पे मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो डियाला जेल है वो हर किसी के रडार में हो सकती है, निशाना हो सकती है। तो इस टाइम पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वजीर आज़म मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हैं, उन्हें कैद किया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान की कौम ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को किसी महफूज जगह मुंतकिल किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी बढ़ रही है, जो एक सूरत हाल है, वो आपके सामने वाज़ेह है। अभी ISPR की तरफ से एक तराना रिलीज हुआ है और अभी थोड़ी देर तक तर्जमान पाक फौज ISPR जो है वो भी प्रेस स्टार्ट करेंगे, ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन देखिए, लाहौर जो है, लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लाहौर को पंजाब का दिल कहा जाता है। लाहौर में आना और लाहौर में आके ड्रोन हमला गिराना, और जल्लू पार्क, जहां ये कहा जा रहा है जल्लू पार्क जहां पाक फौज की छावनी है, वहां ड्रोन गिराया गया है। और वहां कारकुनान, वहां मुकामी लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आवाज जो थी वो बहुत शदीद थी। अब कितना नुकसान हुआ है अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने गुजरांवाला में कार्रवाई की, उन्होंने लाहौर में ड्रोन हमला किया, सिंध में ड्रोन हमला किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वो जवाब नहीं दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से अभी मिसाइल नहीं दागे गए और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि गोली दागे इन पे, इन्हें पता चले। सो पाक फौज की तरफ से कहा गया, आर्मी की तरफ से कहा गया था कि 8 जो है उनके मकामात वो हमने टारगेट कर लिए हैं। और फिर हुकूमत ने भी इसकी इजाजत दे दी कि आप खुली इजाजत है, आप जो मर्जी करें। सो इस टाइम ये सूरत हाल है। और अब जो देखिए, लाहौर की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि वहां घुसना और वहां आना और फिर इनकी छावनी में आना, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर ड्रोन जो है वो बॉर्डर लाइन से आ रहे हैं, आके शहरों के अंदर आके हिट कर रहे हैं, जैसे सिंध में आया, जैसे गुजरांवाला में आया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इस वजह से है, जो रडार हैं वो इस टाइम जिस तरह मिसाइल आए तो रडार को काम करना चाहिए था। और जो पाक फजाइया है, देखिए, वो जबरदस्त काम करती है, वो उनकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी जबरदस्त है। और जिस तरह उन्होंने वहां जाके रफेल गिरा दिए, जिस तरह वहां जाके उन्होंने उनके त्यारे गिरा दिए, और भारत खुद इस चीज की तस्दीक करता है कि 3 त्यारे हमारे गिरा दिए गए। हालांकि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, ISPR जो है, वो कहते हैं कि हमने 5 गिराए हैं, हमारे जो टारगेट थे वो 10 थे। अब देखते हैं कि क्या जवाबी कार्रवाई दी जाती है, क्या जवाबी कार्रवाई होती है। और अभी थोड़ी देर तक हम पहुंचेंगे लाहौर पहुंच के वहां की सूरत हाल बताएंगे, हमारी टीम वहां मौजूद होगी, वहां की सूरत हाल बताएंगे। एनी शादीन से बात की जाएगी, एनी शादीन से पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट क्या टाइम था। लेकिन जो महसूस होता है, फजर की अजान के बाद का ये टाइम है जब ये ड्रोन गिराए गए हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ड्रोन हमले करने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो फजाया है, उसको चेक करना कि ये कितनी काम करती है। सो हमने ये देखा कि जो ड्रोन है उन्हें गिरा दिया गया। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी हो गया था। पाकिस्तानी ये बात अच्छे से जानते थे कि भारत आज नहीं तो कल इसका जवाब जरूर देगा। पाकिस्तानियों को ये भी अच्छे से पता है कि ये नेहरू गांधी का भारत नहीं, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर से ब्लैकमेल हुआ करता था। ये मोदी का भारत है, जो घर में घुसकर कभी उरी स्ट्राइक करता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करता है।
और आज भारत ने पहलगाम का जवाब देते हुए पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि भारत ने अपनी सरहद में रहते हुए पाकिस्तान पर कुल 9 मिसाइलें दागी हैं। दोस्तों, चाहे पीओके हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, हर जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत ने एक के बाद एक एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। आधी रात को जब पाकिस्तानी आर्मी चैन से सो रही थी, भारत ने पहलगाम में शहीद हुए एक एक हिंदुओं का बदला ले लिया है और अब पाकिस्तानी मीडिया अपना छाती पीट रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह संदेश अच्छे से मिल गया है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो भारत और भी तेजी से उसका जवाब देगा। दोस्तों, पहलगाम के ठीक बाद ही पीएम मोदी ने कहा था कि भारत का दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए और उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे, और मोदी जी ने वो काम कर दिखाया। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।